नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड में एक बार फिर देखिए, हेमंत सरकार युवाओं का मंगल करने जा रही है। जी हां, आपसे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नगर विकास एवं आवास विभाग में चयनित 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। प्रोजेक्ट भवन में इसको लेकर के देखिए तैयारी की गई है और इन पदों पर बहाली के लिए अक्टूबर 2023 में परीक्षा ली गई थी और करीब 1 साल के बाद इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा उनमें गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी सुपरवाइजर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के साथ ही राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक इसमें शामिल हैं। तो मंगल करने के लिए जा रही है हेमंत सरकार। 289 जो नियुक्त अभ्यर्थी हैं उनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 289 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रोजेक्ट भवन में इसकी देखिए तैयारी की जा चुकी है, लेकिन राज्य में नौकरी पर भी सियासत जारी है। एक तरफ सत्ताधारी जेएमएम के नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो नौकरी का वादा करके सत्ता में आए हैं, तो ऐसे में हेमंत सरकार वादों को पूरा करने में लगी है और ये साल नियुक्ति का साल होगा। तो वहीं विरोधी बीजेपी सरकार के दावे को ही हवा हवाई बताने में लगी हुई है और पूछ रही है कि नियुक्ति का कैलेंडर कहां है। आए हैं युवाओं को रोजगार देने का, नियुक्तियां देने का, सरकारी नौकरी देने का। हम उन वादों को पूरा करने में लगे हुए हैं और ये तो तय था आने वाला दिन, खासकर कि ये पूरा वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होगा और तमाम नियुक्तियां भरी जाएंगी। विभागों से रिक्तियां मांगी गई हैं और उसके पश्चात बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहानी है। 10 लाख नौकरियां मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगले 5 वर्षों में देंगे। इसी तरह पहले टर्म में 25 लाख नौकरियों का वादा था, लेकिन ये कुछ हज़ार में सिमट जाती हैं। और आप देखें, अभी तक जेपीएससी में अध्यक्ष नहीं है, जेएससीसी प्रभारी अध्यक्ष से चल रहा है। कहाँ है नियुक्ति का कैलेंडर? तो ये सरकार सिर्फ हवा हवाई करने वाली बातें करने वाली सरकार है। अगर वो सीरियस होती तो जेपीएससी और जेएससीसी में अभी तक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती। राज्य से बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली गए, संगठन की रिपोर्ट लेकर के दिल्ली गए हैं और देखिए संगठन की वास्तविक स्थिति पर रिपोर्ट है। बोर्ड निगम में पार्टी की भागीदारी पर रिपोर्ट है। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस पर चर्चा होगी, नए प्रदेश प्रभारी के साथ चर्चा होगी। राजू बनाए गए हैं झारखंड कांग्रेस के प्रभारी। तो संगठन की रिपोर्ट लेकर के दिल्ली गए हैं। ये बड़ी खबर रांची से, केशव महतो कमलेश दिल्ली गए हैं, संगठन की वास्तविक स्थिति पर रिपोर्ट है और आपको बता देंगे बोर्ड निगम में भागीदारी पर यह रिपोर्ट। बड़ी खबर रांची से, हेमंत कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे होगी। देखिए आपको बताते चले, मैया सम्मान को लेकर के फैसला संभव माना जा रहा है इस बैठक में। दरअसल राशि के भुगतान पर कहा जा रहा है इस बैठक में चर्चा होगी और फैसला संभव माना जा रहा है। दरअसल 2 महीने से राशि नहीं मिली है। मैया सम्मान योजना के तहत जो राशि महिलाओं को दी जा रही थी वो 2 महीने से रुकी हुई है। 2 महीने से राशि नहीं मिल रही है और इसी मुद्दे पर आज बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है, फैसला संभव माना जा रहा है। कई और बड़े फैसले भी आज की बैठक में हो सकती है। तो बैठक का समय 4 बजे है। शाम के 4 बजे हेमंत कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। खासतौर पर राशि के भुगतान पर फैसला संभव माना जा रहा है, जो कि 2 महीने से रुकी हुई है। तो आज देखिए हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, जिसमें मैया सम्मान योजना की राशि पर बड़े फैसले की संभावना जताई जा रही है। दरअसल 2 महीने से इस योजना की लाभुक महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए हैं, जिसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो चुकी है। जेएमएम का दावा है कि केंद्र सरकार राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए दबाए बैठी है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दी गई है राशि। बावजूद इसके हेमंत सरकार महिलाओं को पैसे देगी। कुछ प्रक्रिया की वजह से थोड़ी देरी हुई है। वहीं जेएमएम के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि हेमंत सरकार वित्तीय कुप्रबंधन में बुरी तरीके से फंस गई है और अब राज्य की जनता को गुमराह कर रही है। 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा केंद्र की सरकार दबाए बैठी है। उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी ये सरकार कृतबद्ध है, वचनबद्ध है। हम निश्चित रूप से वो राशि देंगे और उसके लिए जो भी सरकारी कवायद हो
उसे पूरा किया जाएगा। क्या है ना, ये सरकार बुरे तरीके से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में फंस गई है। अब इनको मैया सम्मान योजना के लिए 2,500 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने के लिए दूसरे विभागों से सरेंडर कराना पड़ रहा है। और ये बार बार जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं 1,36,000 करोड़ के बकाये का, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के माडा वर्सेस सेल के जजमेंट में बकाया राशि का जिक्र नहीं है, और जो भी बकाया राशि तय होगी राज्य और केंद्र के बीच में, इसका भुगतान जनवरी 2026 से 12 किश्तों में होगा, यानी ये 2037 तक चलेगा। तो कहाँ हवा हवाई बात करके लोगों को गुमराह कर रही है जीएमएम। झारखंड में मैया सम्मान योजना के पैसे पर खूब पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसे में जब झारखंड का बजट आने वाला है तो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मैया सम्मान योजना की राशि और विपक्ष के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बदले जाने पर भी राधा कृष्ण किशोर ने खुलकर बात की। राधा कृष्ण किशोर से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बड़ी चर्चा है मैया सम्मान योजना की। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आप लोगों ने अलग अलग विभाग की जो बजट राशि जो खर्च नहीं हो पाई उसको अपने मैया सम्मान योजना में डाल दिया। सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष क्या कह रहा है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतनी बात तो सही है, मॉडल कोड लगने के कारण विकास योजनाओं पर जो राशि खर्च होनी चाहिए वो प्रभावित होती है। तो कई विभाग ने ये कहा कि ये राशि 31 मार्च के पहले तक हम कर पाने की स्थिति में नहीं है, कटौती नहीं की गई है। जब ये समीक्षा करने के बाद पाया गया कि वो राशि वैसे विभाग 31 मार्च तक खर्च नहीं कर पाएंगे, तो वो राशि लेकर के मैया सम्मान योजना के लिए वो राशि उपलब्ध कराया गया। गुलाम अहमद मीर जो थे कांग्रेस प्रभारी, अच्छा काम कर रहे थे। लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात, अच्छा रिजल्ट भी दिया। फिर अचानक के राजू। देखिए, इस संदर्भ में तो विस्तार पूर्वक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है, लेकिन मैं जानता हूं जहां तक अंदर खाने की बात है, ये पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मीर साहब बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। उनके नेतृत्व में 16 के 16 सीट कांग्रेस के झोली में आया है, लेकिन उनके बदल जाने से ये अर्थ नहीं है कि मीर साहब की जो प्रतिष्ठा है या जो पार्टी नेतृत्व का भरोसा है वो कम हो गया है। मीर साहब बंगाल में भी काम कर रहे हैं और बंगाल में उनकी आवश्यकता पार्टी नेतृत्व ने ये समझा होगा कि बहुत ज़रूरी है। चूँकि उनका जो काम था झारखंड में वो संपन्न हो गया, अब उनके अनुभवों का लाभ, उनके सांगठनिक जो उनकी दृष्टि है उसका लाभ वो पश्चिम बंगाल में पार्टी लेगी। तो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने तमाम सवालों का जवाब बहुत ही खुलकर दिया है और साथ ही यह बताया कि इस बार का जो बजट होगा झारखंड का, वो बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस होगा। सामाजिक कल्याण पर साफ कर रहे हैं कि सामाजिक कल्याण जो सोशल स्कीम है उस पर फोकस करना सरकार मान रही है कि उससे उस पर फोकस किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाद में देख ही लेंगे। कुल मिलाकर राजनीति पर भी बात की। अब ऐसे में देखना है कि झारखंड की राजनीति की दशा दिशा किस तरफ आगे और कैसे बढ़ती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। इधर मैया सम्मान योजना पर सियासत के बीच धांधली का भी खुलासा हो रहा है। पलामू जिले में अब तक इस योजना में 2711 ऐसी महिलाओं की पहचान की गई है जो कि इस योजना के लाभ के योग्य नहीं है, और इन सभी का नाम लाभुकों की सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 20 प्रखंडों में अब तक इस योजना में शामिल लाभुकों की जांच की गई है। गलत तरीके से नाम जुड़वाने और लाभ लेने का मामला सामने आने के बाद डीसी ने अपील की है कि ये लोग खुद अपना नाम वापस ले लें, नहीं तो 1 महीने के बाद इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इनसे योजना की राशि की वसूली भी हो सकती है। पूरा नहीं करते वो इसको अवॉइड करें, अन्यथा उनसे वसूली की जाएगी। और हम इसको एक मैसिव कैंपेन भी चलाने जा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इसके अर्हता पूरा नहीं करते और उनका नाम गलत तरीके से किसी अन्य तरीके से जोड़ा गया है उन पे उनका नाम डिलीट करेंगे और वैसे लोगों को चिन्हित भी करेंगे। समय भी दे रहे हैं सर? हम लोग अभी 1 महीने का टाइम दे रहे हैं कि 1 महीना स्वतः लोग आएंगे और आके खुद डिलीट कर लेंगे। मार्च के बाद हम लोग एक्सटेंसिव कैंपेन चलाएंगे और गांव-गांव तक कैंपेन चलेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि लोग सही तरीके से जुड़े या नहीं जुड़े। जो लोग छूटे हुए हैं उनको भी लोग जोड़ने की कोशिश। झारखंड में हेमंत सरकार की महत्वपूर्ण योजना मैया सम्मान योजना में पलामू में भी कई गड़बड़ियां पाई जा रही है। अगर हम बात करें पलामू के सभी प्रखंडों में जांच कराई जा रही है, जिसमें अभी तक 2711 ऐसे लाभुक हैं जो अयोग्य लाभुक हैं और उनको रिमूव करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावे भी अभी
जिला प्रशासन लगातार चीज़ों को जांच कर रही है कि और जो लाभुक इसका लाभ ले रहे हैं वो उनका कागजात की जांच हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रशासन एक बार लगातार इस मामले को लेकर के जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये आंकड़ा कितना आगे तक जाता है। जिले के उपायुक्त की माने तो जो अयोग्य लाभुक पाए गए हैं उन्हें नोटिस भी किया गया है कि वो स्वतः सरेंडर कर दें, अपना नाम जो है कटवा दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिकवरी की भी प्रक्रिया होगी। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। तो एक तरीके से कहा जाए केंद्र के पैसे पर पॉलिटिक्स जारी है। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी केंद्र सरकार पर कई योजनाओं और विभागों का पैसा लटकाने का आरोप लगाया है। दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार झारखंड के कई विभागों का करीब 2 लाख करोड़ दबा कर बैठी है। फिर की जो स्कीम्स हैं, अब वो आवास की बात हो, चाहे पीने के पानी को लेकर के राज्य और केंद्र के कंट्रीब्यूशन से जल जीवन मिशन का काम पूर्ण होना चाहिए था, उसका बकाया हो, या फिर आप किसी भी विभाग का आप उठा करके देख लीजिए, बाल विकास, बाल कल्याण, महिला विकास की बात हो, जो कंट्रीब्यूशन केंद्र को देना होता है अपने हिस्से का पैसा, वो लोग काफ़ी समय से बकाया रखें और राज्य सरकार के बार बार प्रयास के बावजूद वो पैसा नहीं दिया जा रहा। मैं सिर्फ मनरेगा की बात करूं तो 600 करोड़ रुपए आज झारखंड का पैसा बकाया है, आवास की योजनाओं का पैसा बकाया है। झारखंड दौरे पर आई केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्य में नदी नालों के अतिक्रमण पर नाराजगी जताई है। बोकारो में डीसी विजय यादव से बातचीत के दौरान उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि नदी नालों से अतिक्रमण हटाना आपका काम है, आप अतिक्रमण हटाकर जमीन को चिन्हित करें, उसके बाद वन विभाग उसमें प्लांटेशन का काम करने के साथ साथ वाटर लेवल और पर्यावरण संरक्षण का काम शुरू कर देगा। गिरिडीह से आजसू सांसद सीपी चौधरी ने नदी नालों के अतिक्रमण से हो रही परेशानियों का मामला केंद्र के संज्ञान में लाया था। नहीं तो अतिक्रमण हटवाने का काम आपका है, आप उसको डिमार्केशन करा के विल डू दिस ईयर सर, विल डू दिस, डिमार्केट करा के आपकी। पहले सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग आ गई थी कि जितने भी हमारे जलाशय हैं उस पर कोई अतिक्रमण ना हो। अगर ऐसा है तो उसका मैं आदरणीय डीएम साहिबा से मैं रिपोर्ट मांग लूंगा और उसके फिर हम जांच करवा देते हैं। जो नदियों का इंक्रोचमेंट है और इंडस्ट्रियों के द्वारा जो गंदा पानी या छाया या बहाया जाता है, चाहे डीवीसी हो या आपका पतरातू थर्मल पावर हो, इस तरह से ललपनिया है, इस तरह से कई ऐसी जगह है जहाँ पे नदियों को पोल्यूट किया गया है या इंक्रोच भी किया गया। आपका गरगा नदी का भी जो हाल है देखा जाए तो इसमें उन्होंने पूरा रिपोर्ट मांगा है और निश्चित है पर्यावरण को लेकर केंद्र सरकार काफी चिंतित है और जितना भी होगा कार्रवाई हम लोग करेंगे। नेतरहाट आवासीय विद्यालय का विस्तार और विकास को लेकर एक अहम बैठक हो रही है जिसमें पूर्ववर्ती छात्र सहित कई अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अविभाजित बिहार के समय से नेतरहाट की अलग पहचान रही है। नेतरहाट में कुछ संशोधन की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, कुछ कमी की जरूरत है, तो ऐसी चीज़ों पर हम लोग अमल करेंगे। क्योंकि आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद हमारा सरकार का राज कमाने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सोच है कि हम झारखंड से ही हमारा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने और वह एकमात्र जगह है नेतरहाट। धनबाद से एक बड़ी खबर, यात्रियों से भरी बस की टक्कर हो गई है। कुंभ से दरअसल ये बस आ रही थी और आपको बताते चलें कि ट्रक से टक्कर की वजह से इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और देखिए सभी जो घायल हैं उनको SNMMCH में भर्ती कराया गया है। निरसा में NH-19 पर यह हादसा बताया जा रहा है। बंगाल के मेदिनीपुर जा रही थी ये बस में 65 यात्री सवार थे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कुंभ से लौट रही थी बस और ट्रक से भिड़ंत के बाद की ये तस्वीर आप देखिए। बस के परखच्चे पूरी तरीके से उड़ गए हैं। इसमें 65 यात्री सवार थे और जितने भी यात्री इसमें घायल हुए हैं सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज फिलहाल जारी है।
हम जनता रात में घूमता है बस में, एक तो जोर से धक्का होगा, धक्का हुआ तो हमारा पैर से वो जो सीट है ना तोड़ दिया, हम तोड़ तो नहीं पा रहा। गुमला से बड़ी खबर, ऑटो पलटने से 10 लोग घायल, स्कूटी सवार को बचाने में दरअसल ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि टोटो थाना के आंजन पुल की घटना है। सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ऑटो से बाजार जा रहे थे सभी लोग और दरअसल ऑटो जो है वो अनियंत्रित हो गई। स्कूटी सवार को बचाने के दरमियान अनियंत्रित होने की वजह से ऑटो पलट गया और इस हादसे में आपको बता दें कि 10 लोग घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है, इलाज जारी है। बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां पर कथावाचक सदानंद जी महाराज के किराए के घर में भीषण चोरी हुई है। देखिए, चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 5 लाख के सोने चांदी के गहने, भगवान की मूर्तियां और 1 लाख रुपए नगद की चोरी कर ली है। और देखिए, चोरी की यह घटना शारदा नगर स्थित उनके किराए के मकान में हुई है। कथावाचक सदानंद जी महाराज घर में ताला लगाकर प्रयागराज गए हुए थे। वहां पर 1 महीने के प्रवास पर गए थे और इसी बीच 15 फरवरी को उनके पड़ोसियों ने उनके घर में चोरी की घटना की खबर दी, जिसके बाद उन्होंने यहां आकर देखा तो घर के सभी कीमती सामान गायब थे। कि हमारे गहने जो यज्ञ आदि से भगवान की सेवा आदि के लिए मुझे मिले थे, उसमें भगवान का चांदी का जो हमारा पार्थ का शिवलिंग है, सोने के नथिया आदि हैं, सोने के गले का सेट आदि है, कान का आदि है, ये सब भगवान की सेवा में जो थे वो सब गायब हो गए हैं। बर्तन आदि गायब हो गए हैं और भी काफ़ी क्षति हुई है। कैश भी लगभग लाख रुपए के आसपास कैश नकदी हमारे पास गायब हो गए हमारे घर से। हजारीबाग शहर से देखिए महज 15 किलोमीटर दूर चुरचू प्रखंड में लारा नदी बहती है, जो कि पर्यटकों के लिए पिकनिक का बड़ा स्पॉट माना जाता है। लेकिन लोग यहां पर आकर के पिकनिक मनाने के बाद कूड़ा छोड़ जाते हैं। जिस प्रकृति की खूबसूरती देख लोग यहां पर आते हैं उसे ही गंदा करके चले जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है। लिहाजा कुछ स्थानीय युवकों ने ऐसे पिकनिक स्पॉट की सफाई का बीड़ा उठाया है और इन लोगों ने सफाई के दौरान लोगों से पर्यटन स्थलों को साफ रखने की भी अपील की। लेकिन जो आप अपने साथ कचरा लेकर के आते हैं उसे कृपया करके यहाँ ना फैलाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप के कचरे यहाँ पे लोगों ने फैलाए हैं, किस तरह से फैलाए हैं। लोग आके यहाँ पे दारू पीते हैं। आप पीजिए, आपका वो आपको पीने का मन है, आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लेकर के आते हैं, आप उसको साथ में लेकर के जाइए। ये हमारी अपील है आपसे। तो कहना चाहता हूँ कि आप आएँ, पिकनिक मनाएं, पर यहाँ पे प्लास्टिक का बोतल न छोड़ें। यहाँ पर जहाँ आप खाना बनाते हैं कम से कम उसको भी अच्छा रहने दें, क्योंकि आपके थोड़ी से गलती के कारण यदि जंगलों में आग लग जाती है। लारा रिवर पर जहाँ पर हमारी पूरी टीम पहुँची है, आप देख सकते हैं हमारी टीम के जो लोग हैं वो आसपास सफाई कर रहे हैं। और यह जो स्वच्छता अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि लोग कहते हैं कि स्वच्छता ही सेवा है। सिर्फ कहने से तो ये चीज़ जो है वो सार्थक नहीं होगी। तो स्वच्छता ही सेवा है, ये चीज़ हम मानते हैं और इसी चीज़ को अपना, इसी लाइन को मोटिवेशन लाइन बना करके आज हमारी पूरी टीम, हमारी पूरे वॉलंटियर्स टीम जो है वो लारा रिवर पर अपनी सफाई अभियान को आयोजित कर रही है। सिमडेगा के कोचीडेगा में अभी से ही पानी के लिए लोग तरसने लगे हैं। करोड़ों की लागत से बनी पानी टंकी से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोग 2 से 3 किलोमीटर दूर से नदी और कुएं का गंदा पानी ला रहे हैं। ये पानी लोग पीते हैं और इसी से उनका बाकी काम भी होता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है और लोग अब आंदोलन के मूड में आ चुके हैं, चूंकि पानी की किल्लत काफी ज्यादा है। बहुत किल्लत है और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो पानी लाने नहीं सकते हैं। इन लोगों को बहुत दिक्कत है और हमें भी, और प्रशासन हमें साथ भी नहीं दे रही है। कंपनी बंद है। मैंने कैसा कंपनी मना कर दिया कि अपना अपना काम देख लो, मतलब कंपनी बंद होने वाला है बोला। कौन बोला? उधर से, रांची तरफ से। तो यहाँ लोकल में कोई नहीं है का विभाग? लोकल में हम लोग तो नहीं गए हैं। ऐसे अधिकारी या फिर ऐसे विभागीय लापरवाही को हम उनके समक्ष रखें और सरकार भी जो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान नहीं दे रही है उनका ध्यान हम आकृष्ट कराएं और अगर नहीं हो तो हम जन आंदोलन में भी सहयोग करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उपायुक्त महोदय, डीसी, डीडीसी को और पीसीडी के जीआई को भी हमने खबर किया था, लेकिन आज तक इसका सुनवाई नहीं हुआ और आज
हमारे यहाँ के ग्रामीण तरस रहे हैं पानी के लिए। झारखंड में फायर डिपार्टमेंट जल्द ही आधुनिक संसाधन से लैस होगा। 2 दिन के दौरे पर धनबाद पहुंचे डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि होमगार्ड जवानों की बहाली की तैयारी जोरों पर है। केंद्र से फायर डिपार्टमेंट के लिए 147 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग के तहत मिले हैं, जिसे 31 मार्च 2026 तक खर्च किया जाना है। इससे फायर डिपार्टमेंट की दशा और दिशा बदल सकेगी। हम लोगों को कुछ ही दिनों में 147 करोड़ रुपया देने वाली फायर के लिए, तो वो आने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो वो 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा है, तो हम लोग उसको 31 मार्च 2026 तक खर्च कर दें। तो होम ने हम लोग को दिया है, फायरमैन की बहुत कमी है, तो हम लोग का लास्ट प्रमोशन होने वाला है। तो वो जब प्रमोशन हो जाएगा तो हम लोग को एग्जैक्ट संख्या पता चल जाएगी कि फायरमैन जो अग्निक चालक होते हैं उसमें कितनी कमी है, फिर हम लोग रिक्रूटमेंट। खूंटी के मुरहू प्रखंड में पुलिस ने जल संरक्षण के उद्देश्य से बोरी बांध बनाया गया ताकि लोग अफीम की खेती को छोड़कर वैकल्पिक खेती की ओर बढ़ सकें। अब देखिए, पुलिस की जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर के ग्रामीणों ने खेत में लगी हुई अफीम की खेती को खुद ही नष्ट कर दिया। बता दें आपको, किसानों ने वैकल्पिक खेती के लिए पुलिस विभाग से गांव में सिंचाई की समुचित व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। अफीम की खेती बड़े पैमाने पर होती है और कई गांव ऐसे आए हैं जो जहां के लोग खुद से अफीम का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं जागरूकता अभियान के बाद। इसी में मड़गांव एक गांव है मुरहू का, जहां पे लोगों ने खुद से ग्राम सभा ने, ग्राम प्रधान ने मिलकर अफीम की खेती को नष्ट किया है और यहाँ के लोग तरबूज और अन्य चीज़ों की खेती करना चाह रहे हैं, जिसके लिए पानी की समस्या है और उस पानी के लिए लोग यहाँ बोरी बांध बनाने के लिए इच्छुक थे। तो उसी में जिला पुलिस ने आर्थिक रूप से और श्रमदान करके गाँव वालों का सहयोग करने का प्रयास किया है। आज का हम लोग जो यहाँ ग्रामीण लोग जो ये किए हैं, हम लोग तय कर लिए हैं कि जल स्तर हमारा बचा रहेगा और ये पानी को हम लोग बचा के रखेंगे। सरकार कहती है कि मेरा ज़मीन, मेरा जंगल सब बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन हम लोग जो ग्रामीण जो है ना, हम लोग ये जल को इकट्ठा करके रख रहे हैं बोरी बांध करके। हमेशा हम लोग गर्मी में हम लोग को पानी नहीं मिलता है, मवेशी को पीने के लिए भी रहेगा, हम लोग भी नहाएंगे धोएंगे और इसी से आश्रित रहते हैं। हम लोग को सिंचाई के लिए इसी से करते हैं हम लोग। बोकारो के कांड्रा मौजा में वन विभाग की जमीन पर जारी अवैध कब्जे को हटाकर नगर वन बनाया जा रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कांड्रा में नगर वन का दौरा किया। उन्होंने चल रहे काम की स्थिति को जाना और बेहतर काम के लिए डीएफओ और वन विभाग की सराहना भी की। उन्होंने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द बोकारो और उसके आसपास में रहने वाले लोगों को नगर वन का लाभ मिल सकेगा। वन डिपार्टमेंट के, जंगल डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसी तरह मैं चाहता हूं कि अगर इस देश में हमारे अधिकारी इसी तरह हम लोग इनिशिएटिव लेते रहें, जो देश में परिवर्तन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, उनका जो एक सपना है विकसित भारत, वो बहुत जल्दी हम लोग को वो गोल हम लोग हासिल कर लेंगे। इस आपके नगर वन क्षेत्र के लिए जो कुछ भी सहायता, जो कुछ भी सपोर्ट हमारे मंत्रालय से हो सकता है, उसको जरूर कराएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।